डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जो प्रोडक्टिविटी और फोकस की दुनिया में एक बहुत ही सुंदर किताब है। डीप वर्क, जो कॉल न्यूपोर्ट के द्वारा लिखा गया है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने काम में कैसे घुल जाए और अपनी स्किल्स को कैसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के कुछ लेसन्स के साथ। बस सोचिए कि एक ऐसी दुनिया जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं और आपका हर काम हाई क्वालिटी और इम्पैक्टफुल होता है। साउंड्स अमेजिंग, राइट? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये दुनिया पॉसिबल है, बस हमें डीप वर्क का आर्ट सीखना होगा। इस किताब में न्यूपोर्ट ने दिखाया है कि शैलो वर्क, यानी वो काम जो ज्यादा सोचने या फोकस की जरूरत नहीं करता, कैसे हमें पीछे खींचता है, और डीप वर्क, जो फोकस्ड और मीनिंगफुल काम है, कैसे हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इमेजिन करिए कि आप एक चेस प्लेयर है जो एक चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। अगर आपका ध्यान प्रैक्टिस के बीच बार बार फोन के मैसेजेस पर चला जाए, तो क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट कर पाएंगे? नहीं ना। इसी तरह हर फील्ड में डीप वर्क की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। न्यूपोर्ट हमें यह समझाते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक साइंटिस्ट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला पे काम कर रहा है। अगर वो हर 10 मिनट में अपने फोन को चेक करे, तो उसका काम कभी एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं होगा। न्यूपोर्ट का विजन है कि हम अपने काम को इस तरह प्रायोरिटाइज करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी अपने पीक पर हो। चैप्टर 1, डीप वर्क का इंपॉर्टेंस। न्यूपोर्ट कहते हैं कि मॉडर्न दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। सोशल मीडिया, ईमेल्स और कांस्टेंट नोटिफिकेशंस हमें शैलो वर्क के लूप में फंसा देते हैं। एक छोटी सी कहानी समझते हैं। इमेजिन करिए एक स्कल्प्टर जो एक मास्टरपीस बना रहा है। अगर उसका ध्यान बार बार फोन के नोटिफिकेशंस पर चला जाए, तो क्या वो अपने आर्ट को परफेक्शन तक ले जा पाएगा? नहीं ना। इसी तरह हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी डिस्ट्रैक्शंस के वजह से सफर करती है। डीप वर्क आपको एक एज देता है। आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने काम में एक्सेलेंस चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क एडॉप्ट करना होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है एक क्रिटिकल बग फिक्स करना। अगर वो बार बार ईमेल्स और मीटिंग्स में उलझ जाए, तो क्या वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा? डीप वर्क का मतलब है अपने काम को प्रायोरिटी देना और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। इसका एक और प्रैक्टिकल एंगल है। इमेजिन करिए एक बिजनेस ओनर जो अपने कस्टमर्स के लिए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहता है। अगर वो अपना ज्यादा टाइम शैलो टास्क्स में लगाता रहे, तो उसका विजन कभी रियलिटी में नहीं बदल पाएगा। चैप्टर 2, दी 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क। न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए 4 रूल्स दिए हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। 1, वर्क डीपली। यह रूल कहता है कि आपको अपने काम के लिए एक फोकस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। एक राइटर की कहानी लेते हैं। एक राइटर ने अपने घर के एक रूम को डीप वर्क जोन बना दिया। जब भी वो उस रूम में जाता, उसका एक ही गोल होता, राइटिंग। फोन और इंटरनेट को वो बंद कर देता और उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसके काम पर होता। आप भी अपने लिए एक ऐसे जोन या स्केड्यूल बनाइए जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो। एक और टिप है टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में स्पेसिफिक ब्लॉक्स बनाइए सिर्फ डीप वर्क के लिए। एक और एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए। एक कोडर जो एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो अपने काम के लिए डेडिकेटेड आवर्स सेट करता है और उस ड्यूरेशन में किसी भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को अवॉइड करता है। 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। आजकल हम बॉर्डम से बचने के लिए फोन या टीवी का सहारा लेते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको बॉर्डम को एक्सेप्ट करना होगा। जब आप बोर होते हैं, तभी आपकी क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ती है। तो अगले बार जब आप बोर हो, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए और अपने दिमाग को रिलैक्स करने दीजिए। एक एग्जाम्पल। एक आर्टिस्ट ने बॉर्डम को एम्ब्रेस करते हुए अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर किया और एक नई पेंटिंग स्टाइल डेवलप की। बॉर्डम क्रिएटिविटी के लिए एक कैटलिस्ट बन सकता है। एक और कहानी लेते हैं। एक एंटरप्रेन्योर बॉर्डम के वक्त अपने बिजनेस के नए आइडियाज सोचता है
और उन्हें इंप्लीमेंट करता है। बॉर्डम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एनहांस करता है। 3. क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस का एक बड़ा सोर्स है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया यूजेज को एनालाइज कीजिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो यूज छोड़ दीजिए या लिमिट कर दीजिए। एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करिए। 1 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए और देखिए कि आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होती है। एक और एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपने एग्जाम्स के पहले 1 महीने के लिए सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल करता है। इससे उसका फोकस और कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। 4. ड्रेन दी शैलोज। शैलो वर्क जैसे रैंडम ईमेल्स और मीटिंग्स को मिनिमाइज कीजिए। आपका टाइम लिमिटेड है, तो उससे सिर्फ उन चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो आपकी ग्रोथ और गोल्स के लिए जरूरी है। एक टिप, अपने शैलो टास्क्स को बैच करिए और उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में कंप्लीट कीजिए, ताकि बाकी दिन आप डीप वर्क पर फोकस कर सकें। एक सीईओ की कहानी कंसिडर कीजिए जो अपने शैलो टास्क्स के लिए सिर्फ 1 घंटा रिजर्व करता है और बाकी दिन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में लगाता है। यह अप्रोच उसकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है। चैप्टर 3, डीप वर्क के बेनिफिट्स। अब सवाल उठता है, डीप वर्क करने का फायदा क्या है? न्यूपोर्ट 3 बड़े बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। स्किल मास्टरी। जब आप डीपली फोकस्ड होते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स स्किल्स को जल्दी सीख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पियानिस्ट अपने प्रैक्टिस सेशंस को डिस्ट्रैक्शन फ्री बन के एक डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन को जल्दी मास्टर कर सकता है। एक और एग्जाम्पल, एक प्रोग्रामर जो अपने कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता है, वो डेली 3 घंटे डीप वर्क करता है और नए एल्गोरिदम सीखता है। हाई क्वालिटी वर्क। डीप वर्क आपको अपने काम में एक्सीलेंस अचीव करने में मदद करता है। जब आपका पूरा ध्यान काम पर होता है, तो आपकी आउटपुट का क्वालिटी इंप्रूव होती है। सैटिस्फैक्शन। फोकस्ड काम से आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट और हैप्पीनेस मिलती है। एक टीचर जो अपने लेक्चर्स के लिए डीपली प्रिपेयर करता है, उससे अपने स्टूडेंट्स का बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, जो उसके काम को और रिवॉर्डिंग बनाता है। चैप्टर 4, डीप वर्क कैसे अडॉप्ट करें। डीप वर्क को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए न्यूपोर्ट कुछ एक्शनेबल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। स्केड्यूल डीप वर्क। अपने डेली स्केड्यूल में स्पेसिफिक टाइम डीप वर्क के लिए एलोकेट कीजिए। एक सीईओ अपने सुबह के 2 घंटे सिर्फ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए रिजर्व करता है। एक फ्रीलांसर जो अपने क्लाइंट्स के लिए हाई क्वालिटी डिजाइन्स क्रिएट करता है, वो अपने हर प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड डीप वर्क सेशंस प्लान करता है। रिचुअल्स क्रिएट करो। अपने काम के लिए रिचुअल्स या रूटीन्स बनाइए जो आपको फोकस करने में मदद करें। जैसे एक कोडर अपने काम के शुरू होने से पहले एक शॉर्ट मेडिटेशन करता है। एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करो। एक ऐसी जगह चूज कीजिए जहां आपका ध्यान न भटके। एक स्टूडेंट लाइब्रेरी जाके अपना डीप स्टडी सेशन करता है। एक और टिप, अपने वर्कस्पेस को मिनिमल और डिस्ट्रैक्शन फ्री, जहां अननेसेसरी आइटम्स ना हो जो आपका ध्यान भटका सके। अपने डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो काम के लिए जरूरी है, जैसे एक नोटपैड, पेन और लैपटॉप। अगर आपका वर्कस्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आपका फोकस नेचुरली इंप्रूव होगा। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो, तो एक डेडिकेटेड वर्क एरिया क्रिएट कीजिए जहां आप सिर्फ काम करें और रिलैक्सेशन एक्टिविटीज ना करें। ये छोटी सी हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी में बड़ा फर्क ला सकती है। इसके साथ ही अपने गोल्स को क्लियर और मेजरेबल बनाइए। जब आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होती है, तो आपका फोकस और डिटर्मिनेशन और ज्यादा बढ़ता है। डीप वर्क को अपने डेली रूटीन का एक एसेंशियल पार्ट बनाइए और अपने सपनों को रियलिटी में बदलते देखिए। तो चलिए न्यूपोर्ट के कुछ की प्रिंसिपल्स को समझते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डीप वर्क is the ability to focus without distraction on a cognitively demanding task. मतलब, अगर आप एक टफ काम पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस करते हो, वही है डीप वर्क। ये स्किल आज के डिजिटल जमाने में रेयर है, पर बहुत वैल्यूबल है। इसका मतलब है कि अगर आप डीप वर्क सीख जाते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और करियर दोनों काफी इंप्रूव हो सकते हैं। डीप वर्क एक सुपर पावर है जो आपको कंपटीशन से आगे ले जा सकती है।
ये एक हैबिट है जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। प्रिंसिपल नंबर 2, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। जब आपको पता होता है कि आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, टैब आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि क्या इग्नोर करना है। फोकस वही चीजों पर करो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रेलेवेंट है। डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करना और अपने प्रायोरिटीज को समझना प्रोडक्टिविटी का पहला स्टेप है। क्लैरिटी के बिना फोकस पॉसिबल नहीं है और क्लैरिटी के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 3, टू प्रोड्यूस एट योर पीक लेवल यू नीड टू वर्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो तो लॉन्ग पीरियड्स तक बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना जरूरी है। यह प्रैक्टिस आपके मेंटल स्टैमिना को भी बढ़ाती है। कंसिस्टेंट फोकस आपकी क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी दोनों को बूस्ट करता है। पीक परफॉर्मेंस के लिए आपको अपने एनर्जी लेवल्स और टाइम मैनेजमेंट पर काम करना होगा। प्रिंसिपल नंबर 4, वर्क डीपली, इग्नोर शैलो डिस्ट्रैक्शंस। अपने काम में डीपली इन्वॉल्व हो जाओ और उन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो जो सिर्फ सरफेस लेवल पे काम करते हैं। शैलो डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आपके प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग से बचना इस कोट का एसेंस है। शैलो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने का मतलब है अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को रीडिजाइन करना। प्रिंसिपल नंबर 5, योर सक्सेस इन लाइफ इज डिटरमिन्ड बाय योर एबिलिटी टू फोकस डीपली एंड कंसिस्टेंटली। आप जितने ज्यादा फोकस्ड और कंसिस्टेंट होते हैं, आपकी सक्सेस की चांसेस उतनी ही बढ़ती है। यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है, बल्कि एक हैबिट बनानी पड़ती है। सक्सेस एक प्रोसेस है जो डिसिप्लिन फोकस से बनती है। आपका सक्सेस का लेवल आपकी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल नंबर 6, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज अ स्किल दैट गेट्स बेटर विद प्रैक्टिस। फोकस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। इसका मतलब है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फोकस्ड रहोगे। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए डेली स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करो। ये एक मेंटल मसल है जो टाइम के साथ स्ट्रांग होती है। आप जितना फोकस प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपके रिजल्ट्स बेटर होते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम डीप वर्क। लेसन नंबर 1, शैलो वर्क को कम करो। शैलो वर्क वो होता है जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, जैसे ईमेल्स चेक करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इसे आपका फोकस टूट जाता है। प्रो टिप 1, नो सोशल मीडिया जोन्स बनाओ जब आप डीप वर्क कर रहे हो। फोन को दूसरे रूम में रख दो या एप्स ब्लॉक कर लो। एक और आइडिया है कि शैलो वर्क के लिए फिक्स टाइम एलोकेट करो, जैसे सिर्फ शाम के 30 मिनट्स में ईमेल्स चेक करना। इसे आपका काम स्ट्रक्चर्ड रहेगा और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज होंगी। शैलो वर्क का एक और एग्जाम्पल है अननेसेसरी मीटिंग्स। ट्राई करो कि मीटिंग्स कंसाइज और फोकस्ड हो। लेसन नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज करो। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो और हर ब्लॉक के लिए एक स्पेसिफिक काम असाइन करो। एग्जाम्पल, 9 AM to 11 AM डीप वर्क ऑन प्रोजेक्ट। सुबह के 11:30 बजे टू 12 PM ब्रेक। वाई इट वर्क्स। जब आपके पास एक क्लियर शेड्यूल होता है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। टाइम ब्लॉकिंग आपको प्रायोरिटी टास्क्स पर फोकस करने में मदद करता है। इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, बफर टाइम रखना, ताकि अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस का इंपैक्ट कम हो। एडवांस टिप, अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से टाइम ब्लॉक शेड्यूल करो। मॉर्निंग आवर्स ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। लेसन नंबर 3, रिचुअल्स एंड रूटीन्स सेट करो। डीप वर्क को हैबिट बनाने के लिए अपने काम के लिए एक रिचुअल बनाओ। एग्जाम्पल, एक स्पेसिफिक डेस्क पे काम करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। लाइट एक सेंटेड कैंडल या बिना लिरिक्स वाला म्यूजिक सुनो। अपना स्टार्ट और एंड टाइम फिक्स करो ताकि आपका ब्रेन उस शेड्यूल के हिसाब से काम करने लगे। रिचुअल्स आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं फोकस्ड काम के लिए। कंसिस्टेंसी इज की। सैम टाइम और सैम प्लेस पे काम करना आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि फोकस मोड शुरू हो गया है। लेसन नंबर 4, बॉर्डम को एक्सेप्ट करो। आजकल हम हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डम को एक्सेप्ट करना डीप वर्क के लिए जरूरी है। हाउ टू प्रैक्टिस।
जब आपका मन फोन उठाने का करे, खुद को रोक लो। ये आपकी फोकस बिल्डिंग मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। बॉर्डम से दोस्ती करो। इस टाइम में क्रिएटिव आइडियाज के लिए स्पेस बनता है। इसे आपकी इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बॉर्डम को एम्ब्रेस करने में मदद करते हैं। लेसन नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाओ। एक ऐसी जगह चूज करो जहां आपका माइंड इजीली फोकस कर सके। एग्जाम्पल्स: लाइब्रेरी, क्वाइट रूम या नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का यूज करो। अपने एनवायरनमेंट को पर्सनलाइज करो, जैसे मोटिवेशनल कोट्स लगाना या मिनिमलिस्टिक वर्क स्पेस डिजाइन करना। क्लटर फ्री स्पेस फोकस बनाने में मदद करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ डिजिटल एनवायरनमेंट को भी डिक्लटर करो, जैसे डेस्कटॉप आइकॉन्स और अननेसेसरी टैब्स क्लोज करना। लेसन नंबर 6, लर्न टू से नो। हर रिक्वेस्ट या टास्क को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। हाउ टू से नो: पोलाइटली रिस्पॉन्ड विद, मुझे अभी अपने इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करना है। आप अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क्स को फिल्टर कर सकते हो। नो बोलना एक पावरफुल टूल है जो आपके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। क्लियर बाउंड्रीज सेट करना आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। लेसन नंबर 7, सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया को लिमिट करो। वीक में एक दिन डिजिटल सब्बत रखो जहां आप कंप्लीटली ऑफलाइन हो। सोशल मीडिया डिटॉक्स के लिए एप्स का यूज करो जो आपका यूजेज ट्रैक करें और लिमिट सेट करें। आप प्रोडक्टिव एप्स जैसे नोट टेकिंग और मेडिटेशन एप्स का यूज कर सकते हो। डिटॉक्स करने से आपका फोकस और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है। डोपामाइन फास्टिंग का एक पार्ट बनाएं। ये आपकी डिजिटल हैबिट्स को रीसेट करने में मदद करेगा। लेसन नंबर 8, मेजर योर डीप वर्क। हर दिन के एंड में अपने डीप वर्क आवर्स को ट्रैक करो। एग्जाम्पल: कितने घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम किया? ये आपको मोटिवेट करेगा। वीकली रिव्यू करो और देखो कि कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। प्रोग्रेस ट्रैक करना एक हैबिट बनाता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। ट्रैकिंग से आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेसन नंबर 9, फोकस ऑन हाई क्वालिटी वर्क। सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दो। फॉर्मूला: हाई क्वालिटी वर्क इक्वल टू टाइम स्पेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। हाई क्वालिटी वर्क का मतलब है मीनिंगफुल रिजल्ट्स जो आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। डेप्थ ज्यादा जरूरी है शैलो रिजल्ट से। क्वालिटी के लिए डेलिबरेट प्रैक्टिस और रेगुलर फीडबैक लेना जरूरी है। लेसन नंबर 10, लर्न टू प्रायोरिटाइज। अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करो। हाई इंपैक्ट, जो आपके गोल्स के लिए क्रिटिकल है। लो इंपैक्ट, जो आप इजीली डेलीगेट कर सकते हो। आइजनहावर मैट्रिक्स का यूज करो टू कैटेगराइज टास्क्स। प्रायोरिटाइजेशन क्लैरिटी लाता है और ओवरवेल्म को रिड्यूस करता है। स्मार्ट गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड सेट करना हेल्पफुल है। लेसन नंबर 11, ब्रेक्स को प्लान करो। कंटिन्यूअस वर्क के बीच में प्लान्ड ब्रेक्स लेना जरूरी है। एग्जाम्पल: पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट्स वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक। ब्रेक्स के दौरान स्ट्रेचिंग या क्विक वॉक करना आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है। ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी को रीसेट करते हैं और बर्नआउट से बचते हैं। ब्रेक्स को इंटेंशनल बनाएं, जैसे नेचर वॉक या माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। और अब हम लोग इस किताब से कुछ उदाहरण और कहानी को देखेंगे। एंगेजिंग एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज। 1. स्टीव जॉब्स का फोकस। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए आइडियाज लाना नहीं है, बल्कि 1000 आइडियाज को रिजेक्ट करना भी है। इसका मतलब है फोकस सिर्फ उन चीजों पर जो सच में मैटर करती है। जॉब्स अपने प्रोजेक्ट्स में डीपली इन्वॉल्व होते थे और डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। उनका फोकस उनके आइकॉनिक डिजाइन्स में दिखता है। जॉब्स का फोकस मंत्र आज भी प्रोडक्टिविटी का बेंचमार्क है। 2. जेके रोलिंग का राइटिंग रिचुअल। हैरी पॉटर लिखते वक्त रोलिंग एक कॉफी शॉप में जाके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिखती थी। ये उनका डीप वर्क जोन था।
रोलिंग अपने इमेजिनेशन को फ्यूल डीन के लिए फोकस टाइम स्पेंड करती थी। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को अपने क्रिएटिव प्रोसेस से बाहर रखा। राइटिंग के लिए उनका डिसिप्लिन एक इंस्पिरेशन है। 3. कॉल न्यूपोर्ट्स ओन रूटीन। कॉल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया पर नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके डीप वर्क को डिसरप्ट करेगा। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर आप अपने लेवल पर इसे अडेप्ट कर सकते हो। न्यूपोर्ट अपने रिसर्च के लिए लॉन्ग अनइंटरप्टेड आवर्स डेडिकेट करते हैं। उनका रूटीन प्रोडक्टिविटी का एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। उनका डिजिटल मिनिमलिज्म अप्रोच फोकस और क्लैरिटी के लिए काफी इफेक्टिव है। 4. सचिन तेंदुलकर का प्रैक्टिस डिसिप्लिन। तेंदुलकर अपने प्रैक्टिस सेशंस में पूरा फोकस करते थे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उन्होंने कहा है कि डेडिकेशन और फोकस ही सक्सेस की है। ये उनके कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंसेस में क्लियरली दिखाई देता है। उनका सिंगल माइंडेड फोकस उन्हें लेजेंड बनाता है। इस किताब की ब्रीफ में कंक्लूजन। आखिर में, डीप वर्क एक रिमाइंडर है कि आज के फास्ट पेस्ड और डिस्ट्रैक्शन फिल्ड वर्ल्ड में फोकस्ड और मीनिंगफुल काम करना कितना जरूरी है। कॉल न्यूपोर्ट हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जहां शैलो डिस्ट्रैक्शंस को हम कॉन्शियसली दूर करते हैं और अपने काम के लिए एक डेलिबरेट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच लेते हैं। ये बुक हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी का लेसन नहीं देती, बल्कि एक पर्पसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का मंत्र भी सिखाती है। इसका हर एक प्रिंसिपल एक अलग नजरिया देता है, जो हमें अपने काम और लाइफ को एक नए अंदाज में देखने का मौका देता है। डीप वर्क की वैल्यू। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क एक रेयर स्किल है, लेकिन अगर हम इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो ये एक लाइफ चेंजिंग हैबिट बन सकती है। जब आप डीप वर्क करते हो, आप सिर्फ अपने काम में ही नहीं, बल्कि अपने आप में भी इंप्रूवमेंट देखते हो। ये एक सेल्फ मास्टरी की जर्नी है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस के जंगल से निकलकर क्लैरिटी और फोकस की दुनिया में ले जाती है। डीप वर्क के जरिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ना सिर्फ बढ़ाते हो, बल्कि अपने काम में एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी और एक्सेलेंस भी अचीव करते हो। यह समझना जरूरी है कि शैलो वर्क और शैलो लाइफ एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड है। अगर हम अपने टाइम और एनर्जी को सिर्फ सरफेस लेवल चीजों पर खर्च करते हैं, तो हम अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज को वेस्ट करते हैं। डीप वर्क हमें यह समझता है कि अपने काम को डेप्थ के साथ करना सिर्फ सक्सेस का फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग लाइफ का सीक्रेट है। ये एक अप्रोच है जो आपको सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली भी एनरिच करता है। शैलो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर हम अपने काम में एक फोकस्ड और मीनिंगफुल इंपैक्ट डाल सकते हैं। डीप वर्क का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि ये आपको अपने काम के लिए एक डेलिबरेट और माइंडफुल अप्रोच फॉलो करने पर जोर देता है। ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है जो आपको अपने लाइफ के हर एरिया में बेटर बनाती है। अगर हम अपने काम में डेप्थ ला सकते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में भी एक डीपर कनेक्शन फील करते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का इंपॉर्टेंस। बुक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स देती है जो आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो। टाइम ब्लॉकिंग, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना और अपने काम के लिए रिचुअल सेट करना आपको एक स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड रूटीन बनाने में मदद करता है। न्यूपोर्ट ये भी हाईलाइट करते हैं कि बॉर्डम को एम्ब्रेस करना और सोशल मीडिया डिटॉक्स करना डीप वर्क के एसेंशियल पिलर्स है। ये प्रैक्टिसेस आपके डे टू डे लाइफ में एक रेवोल्यूशन ला सकती है। आप ये हैबिट्स ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हो। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हो, आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस होती है। ये एक कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करता है। छोटी एफर्ट्स काफी बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो। ये प्रैक्टिसेस आपकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी शार्प बनाती है। और ये सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस के लिए भी बेनिफिशियल होती है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का एक और की एस्पेक्ट है रिफ्लेक्शन। जब आप अपने काम के बारे में रेगुलरली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझने का मौका मिलता है। ये सेल्फ अवेयरनेस आपकी ग्रोथ
और प्रोग्रेस के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि रिचुअल्स और सिस्टम्स क्रिएट करना आपको डिसिप्लिन और फोकस मेंटेन करने में हेल्प करता है, चाहे आपका एनवायरनमेंट कितना भी डिस्ट्रैक्टिंग हो। पर्पसफुल लाइफ की ओरे। डीप वर्क का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि ये आपको सिर्फ एक बेटर प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। जब आप अपने गोल्स और वैल्यूज के साथ अलाइन काम करते हो, तो आप अपनी लाइफ में एक डीपर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और अचीवमेंट फील करते हो। ये बुक हेम ये सिखाती है कि शैलो डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करके हम अपने लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हैं और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। ये एक लाइफ फिलॉसफी बन सकती है जो हर एस्पेक्ट में आपको एम्पावर करती है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेगेसी। डीप वर्क के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकते हो। ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। आप अपने वर्क एथिक और डिसिप्लिन के जरिए अपने नेटवर्क और कम्युनिटी को इंस्पायर कर सकते हो। ये एक तरीका है अपनी लाइफ में एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करने का, जो सिर्फ सक्सेस से नहीं, बल्कि मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन से डिफाइन होता है। डीप वर्क का एक और एस्पेक्ट है कि ये आपको एक पर्पस ड्रिवन लाइफ की तरफ ले जाता है। जब आप अपने काम और गोल्स के साथ डीपली कनेक्टेड होते हो, तो आप अपने डेली रूटीन में एक अलग लेवल की एनर्जी और इंथुजियाज्म फील करते हो। ये इंथुजियाज्म आपके रिलेशनशिप्स और हॉबीज में भी रिफ्लेक्ट होता है और आप एक होलिस्टिक तरीके से अपनी लाइफ को एनरिच करते हो। आपका नेक्स्ट स्टेप। तो अब सवाल यह है कि आप इस बुक के लेसन्स को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। शुरुआत स्मॉल स्टेप से करें। एक डीप वर्क जोन बनाएं, अपने डिस्ट्रैक्शंस को ग्रेजुअली रिड्यूस करें और अपने काम के लिए एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक करें। ये जर्नी स्लो हो सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना और अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना भी इस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और याद रखें, डीप वर्क एक स्किल है जो टाइम और प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है। आप जितना ज्यादा इस प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस और परसेवरेंस के साथ आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अपने डेली शेड्यूल में डेलिबरेट ब्रेक्स और रिफ्लेक्टिव मोमेंट्स ऐड करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप अपने डेली रूटीन में एक डिस्ट्रैक्शन ऑडिट करना शुरू करें। ये देखें कि कौन से हैबिट्स और एक्टिविटीज आपके फोकस को हिंडर करते हैं और ग्रेजुअली उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करें। ये एक डिक्लटरिंग प्रोसेस है जो सिर्फ आपके टाइम और एनर्जी को फ्री नहीं करता, बल्कि आपके मेंटल स्पेस को भी रिफ्रेश करता है। आप अपनी लाइफ में डीप वर्क कैसे शुरू करेंगे? क्या आप अपने डेली रूटीन में डिस्ट्रैक्शंस को कम करने का एक स्टेप लेंगे? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें। और अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस को इंप्रूव करना चाहते हैं। अपने काम में डेप्थ और डेडिकेशन लेन का एक कॉन्शियस एफर्ट करें और देखें कैसे आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन में बदलती है। डीप वर्क के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने गोल्स अचीव करेंगे और एक मीनिंगफुल लाइफ जीएंगे। ये एक प्रॉमिस है जो आप खुद से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुवर्ड्स अ फोकस्ड, प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक छोटा सा काम जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्फा बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको और अमेजिंग बुक समरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ग्रो करते रहिए।